महाराष्ट्र में शरद पवार को मिले झटके के बाद से बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसको लेकर खूब बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी और महागठबंधन तमाम तरीके की बयानबाजी करती दिख रही है। इसी कड़ी में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी जनता की ताकत पर विश्वास नहीं करती, जोर तोड़ पर विश्वास करती है। जनता की ताकत से बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। इसके साथ ही ललन सिंह ने कहा कि ऐसी स्थिति बिहार में पहले भी कई बार हो चुकी है और कई बार कोशिश भी की जा चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी जनता की ताकत पर विश्वास नहीं करती है, जोड़ तोड़ पर विश्वास करती है और जनता की ताकत में सब दिन उनको झटका ही लगेगा। सब दिन उनको झटका लगेगा। बिहार में भी ऐसी स्थिति बनने की बात है क्या सर? कोशिश तो वो करेंगे। बहुत कोशिश कर चुके हैं। इसके साथ ही नीतीश के पुराने साथियों और रालोद के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्षी एकता का जो शिशु है वो गज में ही विकलांग है और इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से पता चल गया है। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है यह बहुत अस्वाभाविक नहीं। जिस तरह की कोशिश देश भर में चल रही है विपक्षी एकता के नाम पर, इस कोशिश का परिणाम इसी रूप में होना ही था। एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है, इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है। वहीं विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि कई लोग इस मीटिंग को छोड़कर भाग जाएंगे। नीतीश कुमार को जनता ने पहचान लिया है कि लोग जहां जहां भी अपने बेटा बेटी को बढ़ाने के चक्कर में रहेंगे, इसी तरह टूटेगी पार्टी। याद कीजिए जनता दल, याद कीजिए शिवसेना और याद कीजिए आज एनसीपी। जहां सिर्फ मेरा बेटा होगा वहीं ये पार्टियां टूटती है। मेरी बेटी होगी, इसी के लिए ये सारी पार्टियां टूट गई। विपक्षी एकता का क्या होगा? प्रफुल्ल पटेल जैसे जो कि विपक्षी एकता के बैठक में शामिल भी हुए थे, वो भी अब केंद्र में मंत्री। अरे कितने लोग भाग जाएंगे ये पता नहीं है, आपको देखते तो रहिए। क्या यही बिहार में भी होने की स्थिति है क्या कि नीतीश कुमार लगातार? देखिए एक चीज आप स्पष्ट जान लीजिए कि बिहार की मतदाता अब ये जान चुकी है कि नीतीश कुमार जी के पास कोई वोट नहीं है। ये विधायक के बल पर जितने दिन सत्ता में रह सकते रहेंगे। बता दें महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को भूचाल आ गया। महाविकास अघाड़ी में शामिल शरद पवार की पार्टी को बड़ा झटका लग गया। लोकसभा चुनाव 2024 के मुकाबले से पहले ही विपक्षी एकता पर महाराष्ट्र में सवाल खड़े हो गए। दरअसल एनसीपी में शरद पवार के बाद दूसरे नंबर का कद रखने वाले उनके भतीजे अजित पवार ने बगावत कर दी और महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ शिंदे फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम बन गए, जिसके बाद से बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है।